भवानीपुर सीट के अलावा भी बंगाल की जांगीपुर शमशेरगंज विधानसभा सीट पर मतदान होना है। वोटिंग वाले इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं बीते दिनों यहां पर जो माहौल था उसको लेकर के फैसला लिया गया है। इन उपचुनाव के नतीजे 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। भवानीपुर में बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल की ओर से टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाया गया है। प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा है कि टीएमसी विधायक मदन मिश्रा ने जबरदस्ती वोटिंग मशीन को बंद कर दिया। बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जा रही है क्योंकि अगर लोगों ने वोट डाले तो उनकी मर्जी का नतीजा नहीं मिलेगा। भवानीपुर से चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा देखने को मिली थी। ऐसे में सुरक्षा को काफी कड़ा किया गया है। बीजेपी की ओर से लगातार ममता सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। भवानीपुर समेत अन्य 2 सीटों पर ईवीएम की सुरक्षा के लिए भी अलग से स्पेशल वाहनों को लगाया गया है और बूथ की सुरक्षा पुलिस के हाथों में दी गई है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है जो शाम को 6:30 बजे तक चलेगी। यहाँ पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से है, जबकि सीपीआई एम की ओर से श्रीजीत विश्वास जो है चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। भवानीपुर सीट इसमें सबसे अहम मानी जा रही है। 3 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि भवानीपुर सीट पर जो है केंद्र सबके लिए बना हुआ है। उसका मुख्य कारण है क्योंकि ममता बनर्जी और प्रियंका टिब्रेवाल ये 2 नाम हैं जो आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सबसे एक अहम चीज़ समझिएगा, क्योंकि अगर ममता बनर्जी किन्हीं कारणों के चलते भी यहाँ से हारी तो फिर उनके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं छिन सकती है। इस बात को बहुत बखूबी ममता बनर्जी समझती है। और जिस तादाद में बड़ी संख्या में क्योंकि लोग जो है वोटिंग के लिए आए भी हैं, आप देख सकते हैं भीड़ लगी है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो ये माना जा सकता है कि लोग जागरूक हैं, घरों से बाहर निकले हैं। क्योंकि प्रियंका टिब्रेवाल ने आज जब मीडिया से वो मुखातिब हुई थी तब उन्होंने इस बात को रखा भी था कि अगर बड़ी तादाद में आम जनता घरों से निकल करके वोट डालने जाती है तो यकीनन परिणाम उनके पक्ष में ही आएंगे। और इसके साथ एक आरोप भी उन्होंने लगाया था कि बाहर से टीएमसी के द्वारा लोगों को बुलाया गया है जो वोटिंग को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, वोटिंग गलत डालेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भाजपा ही विजय होगी। ये बात प्रियंका टिब्रेवाल की तरफ से कही गई थी। और जो तादाद आप देख रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल जरूर फॉलो कराए हैं। अगर आप देख पाए तो ग्लव्स लोगों को पहनाए गए हैं। जिस हाथ से आप जो है क्लिक करते हैं बटन को वोट डालने के लिए, उसमें आपको ग्लव्स दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन ना फैले। सबने मास्क लगा रखा है, यानी कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया है। देखिए, होपफुली अच्छे से सारे एजेंट्स बैठ सके, फेयर एंड क्लीन इलेक्शंस हो। और बस यही चाहूँगी कि लोगों को वोट देने दिया जाए अच्छे से, छप्पा वोटिंग ना हो, जिसका वोट है वही दे। देखिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, बिकॉज जिस प्रमाण में लड़के कल बाहर से यहाँ लाए गए हैं वोट देने के लिए, तो उससे पता चलता है कि कितनी घबराई हुई है सरकार और अपोजिशन। कि बिल्कुल निडर होकर के उतरिए और आकर के वोट करिए। बेसी परसेंटेज, ज़्यादा परसेंटेज में वोट होने से क्या लगता है कि आपका कुछ इसमें मार्जिन होने से? देखिए, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। बेसी परसेंटेज दिखाने के लिए अगर फेक वोटिंग ये लोग करा लेते हैं, जैसे कि बहुत प्रमाण में लड़के बशीरात, मोमिनपुर ये सब जगह आए हुए हैं बाहर से, तो फिर परसेंटेज का जो बात है उस पर आप ज़्यादा ठहर नहीं पाइएगा। लेकिन अगर जेन्युइन वोटर्स वोट देते हैं, ज़्यादा परसेंटेज बढ़ता है, तो 100% वो हमारे फेवर में जाएगा। मेरे पैनल जुड़ चुके हैं, आपको परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। राहुल आनंद जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसके साथ ही सुमित जी मेरे साथ जुड़े हैं, तृणमूल कांग्रेस से है। राहुल आनंद जी क्या कहेंगे, क्योंकि आज भाग्य का निर्धारण होना है। सबसे अहम चीज है कि भवानीपुर सीट पर सबकी नजर है। क्या लगता है आपको, परिणाम किसके पक्ष में आएंगे? देखिए, निश्चय ही मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि भवानीपुर की जो सीट है वो ममता दीदी की नाक की लड़ाई बन गई है। और खास करके जैसे कि वेस्ट बंगाल का जो परिवेश रहा है उसमें विधान परिषद नहीं है कि वो नॉमिनेटेड होकर जा सकती है करके, और कहीं ना कहीं जिस वोटिंग जो चल रही है उसको प्रभावित करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुला गई है टीएमसी के माध्यम से भी। और जो
वोट प्रतिशत की जो बात है, जो जनता में जो उमंग है, वो उमंग निश्चय ही इस चीज को वहां पे दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक बदलाव की बयार बह रही है, जो निश्चय ही बीजेपी के फेवर में आने वाली है। अगर हमारे जो वहां के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो इस बात को कहा, जो रेखांकित किया, जो काफी मार्केबल बात है, वो कि अगर वोट प्रतिशत को बोगस कर हम अगर डेविएट ना किया जाए तो निश्चय ही ये बीजेपी की जीत होगी। सुमित जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको परिणाम किसके पक्ष में आएंगे? सभी को मालूम है कि भवानीपुर सीट पे टीएमसी कई सालों से जीतती आ रही है। पिछले अभी जो चुनाव हुआ था वहां पे भी टीएमसी ही जीती थी। ममता दीदी भवानीपुर से नहीं लड़ी थी, तब भी टीएमसी जीती थी। इस बार ममता जी स्वयं लड़ रही है, तब भी टीएमसी जीतेगी। वहां पे जनता का विश्वास माननीय ममता दीदी के साथ में है। ममता जी ने विकास की बात करी है हमेशा, तो भवानीपुर सीट माननीय ममता दीदी को जीत दिलाएगी। और देखिए, विकास की बात हुई और जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो इनके कैंडिडेट हैं प्रियंका टेकरीवाल जी, तो जिस तरीके से भाषण दे रही है, अभी कल परसों मैंने एक चीज सुनी थी, उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे और कुत्ते इस तरीके का भाषा का जो प्रयोग करती है ये शोभा नहीं देता इन्हें। अरे भाई, चुनाव हो रहा, चुनाव लड़ी है ना वहाँ पे। आप इस तरीके से गाली देकर के आप टीएमसी के गुंडे और कुत्ते इस तरीके से भाषा का प्रयोग करें, कब तक करेंगे आप एक कैंडिडेट है वहाँ पे, और राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसके आप कैंडिडेट हैं, तो इस चीज को समझना चाहिए। आज विकास की बात होनी चाहिए, पूरे देश के अंदर विकास की बात होनी चाहिए, पर नहीं होती है। विकास की बात ये भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान लड़ाई दंगा इसी के ऊपर इनका फोकस रहता है कि किसी तरीके से ये लोग ये चाह रहे थे कि भवानीपुर सीट जो जिस तरीके से दिखा रहे थे कि साहब वहाँ पे ज्यादा लड़ाई दंगा हो रहा है, नॉन वायलेंस हो रहा है, वहाँ पे रुक जाए। अरे कब तक रोक लोगे आप? 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, कब तक रोक लोगे? चुनाव तो आपको तब भी कराना ही पड़ेगा। इन लोगों की मंशा ये है कि माननीय ममता दीदी को सीएम बनने से हम रोक दे, तो ऐसा होगा नहीं, हर किस नहीं होगा। और आज चुनाव जो हो रहा है टीएमसी के पक्ष में चुनाव हो रहा है, तीनों सीटें टीएमसी जीतने जा रही है। सुमित जी, एक सवाल है मेरा, क्योंकि आज प्रियंका टेकरीवाल ने आपके एक विधायक हैं मदन मित्रा जी पे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से वोटिंग मशीन को बंद किया गया, बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया गया, इसलिए उन्हें डाउट है कि जो है निष्पक्ष वोटिंग नहीं होगी। आप मुझे एक बात ये बताइए कि मदन मित्रा जी क्यों ऐसा करेंगे? और वहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाया गया। चुनाव आयोग इसके ऊपर देखेगा ना, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसे तुरंत देखा जाए। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग करा रहा है चुनाव, तो वहाँ पे इसमें राज्य सरकार से क्या वो है? चुनाव आयोग की मशीनें होती हैं, इसमें राज्य सरकार की कोई मशीनरी नहीं होती है। आज जो केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगा करके चुनाव हो रहा है, इतनी बड़ा हॉटस्पॉट बना दिया भवानीपुर जैसे नंदीग्राम को इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एकदम हाईलाइट कर दिया था, तो उसी तरीके से भवानीपुर को भी कर रहे हैं कि चुनाव को हम दिखा दें बहुत हाईलाइट। ऐसा कुछ नहीं है, माननीय ममता दीदी फिर जीत रही है। और ना तो ऐसा कुछ है कि हम लोग कोई बूथ कैप्चरिंग करेंगे। हम लोग क्यों करेंगे? अरे जब जनता हमें वोट कर रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग क्यों करेंगे? जनता का विश्वास है माननीय ममता दीदी के साथ में। राहुल आलत जी, बूथ कैप्चरिंग का आरोप क्यों? क्योंकि सुमित मेहरोत्रा जी बिल्कुल बात को क्लियर कर रहे हैं कि जब सब कुछ चुनाव आयोग देख रहा है तो ये भी वो देखेगा कि हम ऐसा कुछ नहीं करें, हमें मालूम है कि हम जीतेंगे और सालों से जीतते चले आए हैं, कोई पहली बार नहीं लड़ रहे हैं भवानीपुर पर। देखिए, सबसे पहले सवाल तो ये है कि जितनी सफाई से सुमित मेहरोत्रा जी ने एक बात कही और चुनाव आयोग की सराहना की, तो क्या इनको स्वयं भरोसा है चुनाव आयोग के ऊपर? तो पहले इस बात को ये क्लियर कर दें, क्योंकि इसके पहले जब परिणाम आने वाले थे वहां के विधानसभा चुनाव के, तो बार बार ये लोग तोता कहते थे, चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, इस प्रकार की वो बातें हर वक्त कहते आते थे। और आज उसी चुनाव आयोग का ये गुणगान गा रहे हैं। चलो, कम से कम ये तो अच्छा है कि कम से कम लोकतंत्र में उनको भरोसा तो है। और जहां तक ईवीएम की बात है, तो ईवीएम एक ऐसा मशीन है जिसपे निष्पक्ष वोटिंग की जाती है और हम लोग उसकी सराहना करते हैं। जब पार्टी हारे या जीते, जब भारतीय जनता पार्टी कहीं जनता के फैसले का स्वागत करती है, तो जो जीतती है पार्टी वो उसको नकारती है और जो हारती है वो उसको सराहती है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर हार जीत होती है, जो हारती है पार्टी वो ईवीएम को गाली देती है, एक्सेप्ट भाजपा को छोड़कर। और अगर भाजपा जीत जाती है तो कहीं ना कहीं वो दोषी हो जाते हैं। तो और जहां तक बूथ कैप्चरिंग की बात है, और ये जो टीएमसी के लोगों ने जो वहां पे कृत्य किया है तकरीबन 12-13 साल से, भी इसी का परिणाम है। जो सबसे ज्यादा जो वायलेंट होते हैं वो पश्चिम बंगाल में ही होते हैं, और जो असहिष्णुता जो शब्द जिससे सारे लोग परिचित हो गए, पूरे 135 करोड़ की जनता परिचित हो गई,
जो असहिष्णुता शब्द से ये शब्द अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बंगाल में ही फली फूली है और वहां पर देखने को मिलती है। वो सारे जो लोकतंत्र की दुहाई देते थे वो सब लोग को भवानीपुर में लोकतंत्र का मंदिर नजर आता है, लोकतंत्र का पर्व नजर आता है। अगर वो इस प्रकार की कहीं कोई कृत्य घटती है तो खैर ये चर्चा का विषय है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो चीजें बिगड़ चुकी है वो चीज सुधर नहीं सकती है। और ये भस्मासुर की तरह हो गई है, जिस प्रकार भस्मासुर ने अहंकारी होकर जिसने उसको वरदान दिया था उसी को जलाने चले गए थे, ठीक उसी प्रकार टीएमसी के लोग भी कर रहे हैं, जिसको वरदान दिए वही उनको जलाएंगे आने वाले भविष्य में। और वो देखने को मिल भी रहा है, जो उनसे कंट्रोल नहीं होने वाला है। जहां तक वोटिंग की बात है तो जनता का रुझान और जनता का विश्वास और जनता घर से बाहर निकल कर खास करके अपना जो सुमित जी मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा ना, आप मुझे बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा, आपको भी मौका मिलेगा। जनता का मैं धन्यवाद देता हूं और आपका प्रतिष्ठित चैनल है जो देश के लोग उसको देखते हैं और सम्मानित जनता आगे निकलकर आगे बढ़कर निष्पक्ष चुनाव करे और चुनाव करके वहां पर क्या फैसला लेना है ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। जी बिल्कुल सुमित मल्होत्रा जी, जिस तरीके से हमारे राहुल आनंद जी अभी बात कह रहे थे कि जनता आगे निकल करके वोटिंग करे, तो हम तो खुद चाहते हैं जनता निकलेगी, पर जिस तरीके से इन लोगों ने नंदीग्राम में जनता निकल करके वोट कर रही थी, उनको रोका, घरों में जाकर के उन लोगों को मारा, पुलिस वालों ने घरों में जाकर के मारा, सबने देखा। तो हम ये चाहते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल का जो भवानीपुर में आज चुनाव हो रहा है वहां पे ये इस तरीके की घटना ना हो, जनता को वोट डालने दिया जाए, ना कि बूथ कैचरिंग कोई जना करे, ना कोई करेगा। देखिए हम लोग बूथ कैचरिंग के ऊपर हम लोग तो खुद ये कहते हैं कोई जना करेगा चुनाव आयोग उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। हम तो खुद कहते हैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे टीएमसी का हो, करे ना कार्रवाई करे, पर करता नहीं है चुनाव आयोग के कठपुतली बन के किसी समय काम करता है, कभी किसी समय नहीं करता है। जब उसे आदेश मिलता है तब वो करता है, नहीं मिलता तो नहीं करता है। ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि नंदीग्राम के अंदर माननीय ममता दीदी 3:30 पौने 4 बजे जिस तरीके से रिजल्ट आया था पिछली बार 1200 वोटों से उन्हें जिता दिया गया था और उसके बाद उन्हें 1700 वोटों से उन्हें हरा दिया गया। ये किस तरीके की वो चीजें थी? चलिए वो चीजें अलग मैटर है। अब चुनाव आयोग इस समय भवानीपुर में चल रहा है, पर मैं ये आज फिर कहूंगा कि हम लोग को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है हम लोग कि हम लोगों ने काम करा है, पश्चिम बंगाल सरकार ने काम करा है, जनता के लिए काम करा है और जनता इस बार अच्छे वोटों से माननीय ममता दीदी को तीसरी बार जिताएगी भवानीपुर में। सुमित मल्होत्रा जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आज प्रियंका टिब्रेवाल ने चुनाव की शुरुआत में एक बड़ा बात कही थी। उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से, आपके राजनेताओं की तरफ से बाहर से लोग बुलाए गए हैं वोट डालने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर जेन्युइन सिटीजन्स जो हमारे हैं वो डालेंगे, वोटर्स जो हमारे वोट डालेंगे, वोट तो परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन अगर टीएमसी ने बीच में झामल झोल किया तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। देखिए मैडम, ये तो कहने वाली बात है कि बाहर से लोग आए, बाहर से किसके लोग आए थे सबको दिखाई पड़ा था। पिछले अभी चुनाव हुए मई में जो चुनाव हुए हैं उसमें सबको दिखाई पड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोग अपने बुलाए थे या टीएमसी ने अपने लोगों ने। हम तो बाहरी लोगों का विरोध कर रहे थे, उस समय भी कि बाहरी के लोग आकर के यहाँ पे तो खेल बिगाड़ रहे थे, नहीं आने चाहिए। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वहाँ की जनता ही वोट करेगी। वहाँ की जनता चुनाव आयोग क्या देख रहा है? फिर मुझे आप बताइए, अगर बाहर के लोग आएंगे वोटिंग करेंगे तो चुनाव आयोग क्या देख रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? आपको लगता है कि आपके नाम के वोट की जगह क्या मैं वोट डाले आऊंगा? ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है? नहीं है तो अब्बा उड़ाने वाली बात है। उन्हें दिख रहा है कि हम हार रहे हैं तो मनगढ़ंत बातें कर रही हैं वो। प्रियंका टेकरीवाल जी। राहुल आनंद जी क्या कहेंगे? सीधी तौर पर सुमित जी का कहना है कि हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो यही है कि उन्हें ऐसी कोई जरूरत ही नहीं लग रही है कि वो छेड़छाड़ करें, ना बाहर से कोई व्यक्ति बुलाया गया है। जो आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं, ये आरोप क्यों लगाए गए हैं कि बाहर से लोग बुलवा करके वोट डलवाए जा रहे हैं? देखिए उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जो स्वयं जिसे न्यायालय पे भरोसा नहीं है, जो मानवाधिकार के लोगों के साथ जो मारपीट कर सकते हैं। और जब मानवाधिकार आयोग के लोगों ने जब अपनी रिपोर्ट जारी कर दिया उसको उन्होंने झूठा बता दिया, जो हाईकोर्ट ने ममता दीदी को जब फटकार लगाया उसको उन्होंने झूठा बना दिया। तो मैं बस यही बता रहा हूँ कि महाभारत में जब महाभारत चल रहा था तो उस वक्त मैंने देखा था कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी राजा को, और जो पट्टी बंधी थी राजा अंधे थे, माफ कीजिएगा, राजा अंधे थे और एक जो सामने देखते हुए भी दृश्य को वो अनदेखी करते थे। ठीक इसी प्रकार टीएमसी का भी हाल हो गया है। वो जो दिखता है सामने उसको भी वो नाव कहती है। कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक की जो राजनीति है, जो वोट बैंक की पॉलिसी है, जो वोट बैंक के लिए लोगों को बसाया गया है, इसी का वो परिणाम है। और इसी की वजह से वो
चुनावों को प्रभावित करते हैं हर जगह, चाहे किसी भी राज्य की बात कर लीजिए। अन्य राज्यों में भी गैर भाजपा शासित प्रदेश भी हैं, आप वहां की भी आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, क्या इस प्रकार से घटना कहीं घटती है? एक गलत ट्रेंड है जो भाजपा सुर की तरह उनको ही जलाएगा आने वाले समय में, क्योंकि पहले सीपीआई इस कार्य को करती थी, उस विचारधारा को ममता दीदी ने अपना लिया और वही कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। जब वो स्वयं जब राजनेत्री नहीं बनी थी और जब सांसद थी उस समय, हेलो, आप कह रहे टीएमसी हिंसा फैला रही है, लेकिन तरफ से जनता है पश्चिम बंगाल की इससे, क्योंकि हर चुनाव में वहां वो तस्वीर सामने आती है जो कभी कहीं से नहीं निकल करके सामने आती है। यही मैं कह रहा हूँ। हेलो, हाँ जी राहुल आनंद जी, बात रखिए अपनी। तो कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको अपने पिछले संबोधन में भी इस बातों को कहा कि अगर कोई जाकर भी वहां पे रिपोर्ट तैयार करता है तो उस समय भी उस रिपोर्ट को गलत करार दिया जाता है और खुद वहां की मुख्यमंत्री इस बात को कहती है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, मेरा राज्य पाक साफ है करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंखों पे पट्टी बांधने वाली जो बात है, ये यहीं पे फलता फूलता है। और हर वक्त जो हिंसा की बात है, हिंसा से आप किसी को दबा सकते हैं, थोड़ी देर के डरा सकते हैं, लेकिन वो आगे बढ़कर वो बढ़ता ही है, क्योंकि अंदर अंदर उसकी शक्ति बढ़ती है। आपने देखा कि जब पहले मेरी 2 से 3 सीटें हमारे हुआ करती थी, आज हमारे पास सीटों की संख्या बढ़ गई है, तो निश्चय ही आने वाले समय में बहुमत में भी हमारी सरकार बन जाएगी, सीटें आएंगी और हम सरकार बना लेंगे। फिलहाल अभी का जो संस्करण है, जो नाक की लड़ाई बनकर रह गई है ममता दीदी की, तो कहीं ना कहीं जो नंदीग्राम के ऊपर जो सुमित मल्होत्रा जी इस बात को कह रहे हैं कि नंदीग्राम में वोटों को प्रभावित किया गया, नंदीग्राम उनका गढ़ है, उनका गढ़ था और उसको किसने बढ़ाया? उनको बढ़ाने वाले खुद उन्हीं के लोग शुभेंदु अधिकारी जी थे, जिन्होंने ममता दीदी को बनाया वहां पर और टीएमसी को आगे बढ़ाया, और आज उन्हीं के सामने जब वो खड़ी हुई तो उनसे वो हार गई। तो ये दिखाता है और ये इस बात को ये कह रहे हैं कि लोगों ने इनको हरवा दिया। अरे कैसे हरवा देंगे? आपको हर जगह सीटें दिलवा दी, आप बहुमत से ऊपर आकर सरकार बना ली, एक जगह आप हार जाएंगे। अगर आप हारे हैं तो उस चीज को आप स्वीकार कीजिए कि हाँ, जनता ने मुझे कहा, जनता ने मुझे जो वोट दिया वो मैं स्वीकार करती हूँ, यही सच्चाई है। और ईवीएम को कहकर उसे कलंकित कर और उसी को फिर उंगली जामा पहनाना कि हमें भरोसा है लोकतंत्र पे, तो ये कैसा विषय है? ये 2 तरह की बातें करना कहीं ना कहीं ये पाखंड है। बिल्कुल, सुमित जी के पास जाओगे मैं। सुमित जी, पाखंड की बात यहाँ पर जो है राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि ये पाखंड है कि एक तरफ आप लोकतंत्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जनमत को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। आज के जो अभी तक के आंकड़े आए हैं, 9 बज चुके हैं, क्योंकि 9 बजे का जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है वो 7.57% वोटिंग हो चुकी है, यानी कि बड़ी तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं। और भाजपा की जो कैंडिडेट हैं प्रियंका टिब्रेवाल, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर आम जनता बड़ी तादाद में वोट देने बाहर उतरी और उसमें टीएमसी के बुलाए गए लोग नहीं शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी जरूर विजय हासिल करेगी। मैडम आपको तो ये बताइए, बाहर के लोग, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बाहर के लोग आके वोटिंग क्यों करेंगे? वही की जनता इन्हें हराएगी, वही की जनता इन्हें हराएगी। वो देख चुकी है इन झूठे लोगों के वादे। आज देश के अंदर 7.5 साल हो चुके हैं, क्या वादे करे थे, क्या विकास की बातें करी थी, सबको देख रहे हैं। 100 रुपए लीटर का तेल हो चुका है, 950 रुपए गैस के दाम हो चुके हैं, 200 रुपए सरसों के तेल के दाम हो चुके हैं। हर चीज महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जनता इस चीज के ऊपर भी देख करके वोटिंग करेगी। ये लड़ाई दंगे की बातें नहीं हो रही, विकास की बात हो रही है। आज मिला क्या जनता को? जनता मर रही है, इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। और जो वायलेंस की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आ जाए, 2 दिन पहले ही गोरखपुर के अंदर माननीय बाबा जी की पुलिस ने एक निर्दोष आदमी को होटल में जाकर के मार दिया, राजीव गुप्ता नाम के आदमी को। और उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसकी बीवी चिल्ला के कह रही है मेरे पति को मार दिया, मुझे न्याय चाहिए, पर बाबा जी के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। आप खुद देखिए किस तरीके से हत्या कर दे रही है, पुलिस प्रशासन। नहीं, आज कर रहे हैं ये मुलाकात। उसकी बीवी आज 2 दिन 3 दिन से न्याय मांग रही है, तुरंत न्याय मिलना चाहिए था। वो क्या रहा है ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, राहुल आनंद जी को समझना चाहिए। सुमित जी, क्योंकि भाजपा कह रही है कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी नहीं जीतेंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां आतंक फैला रखा है, हिंसा कर रखी है, उनके कार्यकर्ता भाजपा के मारे गए हैं,
ये सभी आरोप तृणमूल कांग्रेस पे लगा है और ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर भवानीपुर सीट जो है वो ममता बनर्जी अगर नहीं जीतती हैं तो उनकी सीएम की कुर्सी खतरे में चली जाएगी। क्या दूसरा चेहरा टीएमसी ने पहले से देखा हुआ है कि किसको बतौर मुख्यमंत्री वो आगे करेगी अगर वो सीट हारते हैं? तो देखेंगे हम क्यों देखेंगे? हम लोगों ने विकास कम करा है क्या? पश्चिम बंगाल के अंदर विकास की बात कम करी क्या? वहाँ पे जनता हमारे काम से संतुष्ट है, तभी तो तीसरी बार जनता ने वोट दिया है। 200 प्लस से ऊपर सीटें आई हैं। अगर हम लोगों ने काम नहीं करा होता तो जनता हमें नहीं चुनती। अरे भाई सीधी सी बात है, जनता हमें नहीं चुनती, बीजेपी को चुनती। पर बीजेपी को नहीं चुना, बीजेपी को नकार दिया। और आने वाले हर चुनाव के अंदर जनता इस देश की इन्हें नकारेगी। इन्होंने काम कुछ नहीं करा है, इन्होंने देश में केवल झूठ बोलने का काम करा है, आपस में लड़ाई लड़वाने का काम करा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा है। जब चुनाव आते हैं हिंदू मुसलमान की बातें चालू हो जाती है, लड़ाई दंगा चालू हो जाता है। इनसे पूछिए आज तक हुआ क्या देश के अंदर ऐसे कौन से काम हुए, ऐसे कौन से हॉस्पिटल बन गए, क्या काम हुआ? बंगाल के अंदर इनके भी लोग हैं, क्या काम करा इन्होंने? 18 सांसद हैं, इन लोगों ने क्या काम करा? कुछ नहीं काम करा। पर ये कहते हैं वहाँ पे तो सरकार आपकी है, आप काम करिए, हम कोई नए प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, आप लोगों से रोक देते हैं। अरे भाई जब आपसे बढ़िया हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम आपके प्रोजेक्ट क्यों? आप लोग और काम करिए ना। नहीं, इन लोगों का ये रहता है, हमेशा ये रहता है हर जगह, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई सा स्टेट आप उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है अपने आगे किसी को टिकने नहीं देती है। झूठ बोलने में नंबर 1 है, विकास कराने में। को ये किस पर्पस में आपने कहा है? संवैधानिक तरीके से, नैतिक तरीके से या अनैतिक रास्ते से? नहीं, इसका मैं प्रमाण आपको दे रहा हूँ, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है, कोई अच्छे काम करता है, वो भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी और अमित शाह जी को पसंद नहीं आता है। कोई सही बात बोलता है तो उसके खिलाफ FIR करा देते हैं। अभी आपने देखा होगा दैनिक भास्कर बहुत बड़ा चैनल है, सबने देखा, हम लोगों ने नहीं, उन्होंने कुछ अच्छी बातें रखी थी, अच्छी बातें दिखाई थी सीएम साहब को हमारे, उनको समझ में नहीं आया, उसके खिलाफ FIR करा दी, ED का छापा पड़ गया। आज बम्बई के अंदर सोनू सूद है जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ ED FIR हो गई। ये हालात बना रखे हैं इन्होंने, तो होगा क्या? इनको कुछ नहीं, केवल सत्ता चाहिए होती है, कुर्सी चाहिए होती है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इन्हें। जनता चाहे भाड़ में, जनता चाहे मर रही है, चाहे कैसे है, भूखमरी के हालात पैदा हो चुके हैं, इन्हें कुछ मतलब नहीं है, केवल इन्हें सीट दिख रही है। सब भवानीपुर। अरे मैं खुद कह रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, माननीय ममता दीदी 50,000 वोटों से ऊपर से जीतेंगी। उन्हें आप हरा के दिखा दीजिए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे अहम बात यह है कि सुमित मल्होत्रा जी ने एक बात कही कि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। तो बीजेपी ने लगभग 7 साल में क्या किया है इसका डाटा आपको मैं दूंगा तो आपकी दिन रातें कम हो जाएंगी। चलो उसकी बात तो छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का ही मामला आपने लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो कार्य किया है, व्याख्यान कर दूं मैं कर देता हूँ। विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण, स्मार्ट सिटी योजना, नारी सुरक्षा योजना, शिक्षा से स्वावलंबी, घर घर बिजली, हर बेघर को घर, टीका में तो आपने स्वयं कहा था कि उत्तर प्रदेश, WHO ने भी तो इसकी सराहना की है। खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, हर खेत को पानी, खुशहाल किसान समृद्ध प्रदेश मिशन, रोजगार, 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज, लगभग 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई है 4.5 साल के अंदर। अभी हमारा ये विषय नहीं है बोलने का काव्या जी, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई बैठूंगा तो इनको मैं सारी चीजें बताऊंगा। और प्रदेश में अगर उथल पुथल होती है, कहीं भी हल्की फुल्की कुछ वारदातें होती हैं तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है और निश्चय ही उस पर कार्रवाई करती है। और ये योगी जी की पुलिस है, ये बंदूक चलाना जानती है, गोली चलाना जानती है, और जो गुंडों का प्रदेश हुआ करता था उनको जेल में डालने का काम किया है ये योगी जी की पुलिस ने। यही चीज चाहिए वेस्ट बंगाल के अंदर। समर शेष है, नहीं पाप का भाग्य व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध है। इसकी शैली अब शुरू हो चुकी है, वक्त लग रहा है, लेकिन देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, चिंता मत कीजिए। ये जो पश्चिम बंगाल में जो उथल पुथल की जो राजनीति हो रही है ना, ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा और काफी अच्छे से लोग समर्पित होकर बीजेपी को वहां बहुमत से सरकार बनाएंगे। थोड़ा हमें भी इंतजार करना है जी। ठीक है सुमित जी, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा इस बात में बिल्कुल श्योर है कि हम आगामी ये भवानीपुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ विजय प्राप्त करेंगे। ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ेगा। अगर ममता बनर्जी के नए कारणों के चलते हार जाती इस सीट से तो फिर क्या माना जाए? मैडम एक बात तो क्लियर है कि जिस तरीके से पिछले 2 मई को परिणाम आए हैं, सबने देखे, पूरे देश की जनता ने देखे। वहाँ की पश्चिम बंगाल सरकार को जिस तरीके से बनाया है वहाँ की जनता ने, मैं जनता को धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और आज भी वहाँ की जनता, भवानीपुर की जनता माननीय ममता जी के ऊपर विश्वास जताएगी और उन्हें पूर्ण बहुमत से
तीसरी बार सीएम की कुर्सी बैठाएगी। आप देख लीजिएगा, इसमें कोई तो राय नहीं है। ममता दीदी लोकप्रिय है वहां पे, जो जिस तरीके से प्रियंका टेकरीवाल जी अपने बयान दे रही हैं कि कभी वो मदन मित्रा जी के लिए कह देती हैं, कभी किसी के लिए कह देती है, कभी वो टीएमसी के गुंडे कुत्तों का शब्द का प्रयोग कर देती हैं कि आके यहाँ पे वोट कर रहे हैं। बाहर के लोग क्यों आके वोट करेंगे? अरे भाई, जिस बूथ पे 100 वोट है तो वो 100 ही लोग, 100 में 90 वोट के ना, या 100 से ऊपर पड़ जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जहां 100 वोट का होता है वहां पे 110 120 वोट निकल आते हैं। ये लोग ये काम करते हैं कि दिखा देते हैं। फर्जी वोटिंग ये लोग कराते हैं, हम लोग नहीं कराते हैं। और मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर इन्हें ऐसा लग रहा है तो ये मैं खुद मांग करता हूं कि ईवीएम हटा दी जाए, वैलिड पेपर से करा लीजिए, पता लग जाएगा। अगर आपका है, आपका विश्वास है जनता के प्रति या हमारा है, करा लीजिए। बिल्कुल नहीं करा सकते हम तो आज फिर कह रहे हैं। देखिए, हमें कोई वो नहीं है, हम तो खुद चाहते हैं ईवीएम हटा दें, वैलिड पेपर से करा लेना चुनाव, करा के देखें एक बार, पता लग जाएगा कि ये अपना आ गए वैलेट पेपर के ऊपर, ये अपने असली रूप पे आ गए। इनको थोड़ी देर बाद जब देखिएगा ईवीएम भी कलंकित हो जाएगी। बस मैं इसी सब का इंतजार ही कर रहा था कि ये कब ईवीएम को लेकर कलंकित करते हैं। आज काव्या जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो क्या ईवीएम इनके फेवर का होता है, या हार जाती हैं तो ईवीएम को ये दोषी ठहराएंगे? यही चीज है। ये जो मैंने पाखंड शब्द का जो इस्तेमाल किया था, मैंने इसीलिए किया था कि अगर एक लोकतंत्र की ये दुहाई भी देते हैं, दूसरी लोकतंत्र को एक कलंकित भी करते हैं। इनको खुद इस चीज को समझना होगा कि आखिर ये चाहते क्या हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी पे हर तरह के आरोप लगा दिए कि ये ऐसे करते वैसे करते, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए बताइए, आपको जनता ने चुना, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी लोगों ने कहा कि ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी सरकार चुनने की आजादी और अपना नेता चुनने का हक है। तो आपको चुना गया, हमने देश में हर जगह कहा, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री को बधाई भी दिया कि बहुमत की सरकार आने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप आगे निरंतर प्रयास करेंगे और बंगाल को आगे बढ़ाएंगे। ये धन्यवाद दिया गया था। क्या आप में से किसी भी नेता को हिम्मत होती है कि कहीं अगर सरकार बनती है या कुछ भी होती है, आप हमारे प्रतिद्वंदी रहते हैं, अगर हारे या जीते बधाई देने का कार्य करते हैं? नहीं करते हैं। केवल कहीं ना कहीं आपके साथ ये जरूर आता है कि आप प्रेशर पॉलिटिक्स का काम करते हैं और सिर्फ आपको अपने से मतलब है। आज जिस लोकतंत्र पे, जिस भवानीपुर सीट पे जो चुनाव हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता ही चुन रही है, और आप उसी जनता को कलंकित कर रहे हैं जो आपको वोट देने जा रही है। तो आशा करता हूं कि इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए और इस पाखंड की जो राजनीति है इससे दूर होना चाहिए। जी दोनों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल आनंद जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, और सुमित मेहरोत्रा जी मेरे साथ प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे। आगामी परिणाम क्या होंगे ये तो आज की गणना के बाद पता चलेगा कि वोटिंग कितनी प्रतिशत होती हो। 3 तारीख को परिणाम निकल करके क्या सामने आते हैं।